सिया रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। सरस्वती मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। नर्मदा मैया की जय। सरयू मैया की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। महामुनि विश्वामित्र जी जिस आश्रम में रहते थे वहां मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस उनको परेशान करते थे। मारीच और सुबाहु नाम के राक्षसों ने इतना आतंक मचा रखा था कि वह ब्राह्मणों और मुनियों को यज्ञ आदि कुछ भी नहीं करने देते थे। जब भी ऋषिगण यज्ञ करने लगते थे तो वह राक्षस उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। विश्वामित्र जी के मन में बड़ी चिंता हुई। तब मुनि विश्वामित्र जी ने विचार किया कि प्रभु श्री राम जी ने पृथ्वी पर अवतार लिया है। मैं जाके इसी बहाने से प्रभु के दर्शन भी कर लूंगा और राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी अपने साथ ले आऊंगा। मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी को लाने के उद्देश्य से सरयू नदी में स्नान करके दशरथ जी के यहाँ चलने के लिए प्रस्थान करते हैं। जब महाराजा दशरथ जी को यह समाचार मिला कि मुनि विश्वामित्र जी उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब राजा दशरथ जी ब्राह्मणों और सतानंद जी के साथ तुरंत ही उन्हें लेने के लिए चल दिए। राजा दशरथ जी ने सर्वप्रथम जाके मुनि विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम किया और उचित आसन पर उनको बिठाया। मुनि विश्वामित्र जी के चरणों को धोया, उनकी पूजा की और राजा दशरथ ने कहा कि हे मुनि, मेरे समान धन्य कोई दूसरा नहीं है। फिर राजा दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया और चारों पुत्रों से भी मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम करवाया। जैसे ही मुनि विश्वामित्र जी ने प्रभु श्री राम जी को देखा, मुनि विश्वामित्र जी अपनी सुध बुध भूल गए। राजा दशरथ जी मन में प्रसन्न होकर बोले कि हे विश्वामित्र जी, हे मुनिराज, आज आपने जो कृपा की है ऐसी कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की।
हे नाथ, आपका किस कारण से शुभागमन हुआ है वह मुझे बताइए, उसे पूरा करने में मैं बिल्कुल भी देर नहीं लगाऊंगा। मुनि विश्वामित्र जी ने कहा, असुरे समूह सतावहि मोई, मैं जाचन आयहूँ नृप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में हो सनाथा। विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, राक्षसों के समूह हमें बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। मैं तुमसे छोटे भाई लक्ष्मण के साथ श्री रघुनाथ जी को आपसे मांगने आया हूं। हे राजन, मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन दोनों भाइयों को मुझे दे दो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। राजा दशरथ जी बोले, सुनी राजा अति ए प्रिय बानी, हृदय कंपे मुखे दूती कुमलानी, चौथपन पायऊं श्रुत चारी, बेप्रेम बचन नहीं कहु बेचारी। राजा दशरथ जी बोले कि हे मुनिराज, मैंने चारों पुत्र चौथेपन में प्राप्त किए हैं। आपने जो यह मांगा है वह आपने विचार पूर्वक नहीं मांगा। हे मुनिराज, यदि आप मेरे से पृथ्वी, गौ, धन, खजाना कुछ भी मांगते तो मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ आपको सर्वस्व दे देता। हे मुनिराज, यदि आप मुझसे देह और प्राण भी मांगते तो उनको देने में भी एक पल नहीं लगाता। परंतु सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम तो मुझे अत्यंत प्रिय हैं। राम को तो मैं बिल्कुल नहीं दे सकता। कहां वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहां ये मेरे पुत्र किशोर अवस्था के। तब राजा दशरथ जी को गुरु वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा दशरथ जी के मन का जो मोह और संदेह था वह नष्ट हो गए। तब राजा दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर दोनों पुत्रों को शिक्षा दी। और मुनि विश्वामित्र जी से भी कहा कि हे मुनिराज, ये दोनों मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनिराज, अब आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। राजा दशरथ जी ने पुत्रों को अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर मुनि विश्वामित्र जी के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम जी माता कौशल्या जी के महल में जाते हैं और उनसे प्रणाम करके आज्ञा लेते हैं। माता कौशल्या जी और सभी माताओं से आज्ञा लेके दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। चले जाते मुनि दीन दिखाई, सुनी ताड़ का क्रोध करिदाई, एक ही बाने प्राण हर लीना,
दीन जानिते ही निज पद दीना। जब प्रभु श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो रास्ते में मुनि विश्वामित्र जी ने उनको ताड़का को दिखाया। प्रभु श्री राम जी ने एक ही बाण से ताड़का के प्राण हर ली और प्रभु श्री राम जी की कृपालुपन दयालुपन देखिए कि उस ताड़का को भी प्रभु श्री राम जी ने अपना दिव्य स्वरूप प्रदान कर दिया। भक्तों, यहां विचार कीजिए कि प्रभु श्री राम जी कितने दयालु हैं। ताड़का जैसी राक्षस को भी उन्होंने अपना स्वरूप प्रदान किया। तब मुनि विश्वामित्र जी भगवान श्री राम जी को अपनी जो भी अस्त्र और शस्त्र उनके पास थे, जो भी ज्ञान था, वह सब विद्या प्रभु श्री राम जी को देते हैं और श्री राम जी को अपने आश्रम में ले जाते हैं। प्रातःकाल उठकर श्री रघुनाथ जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा कि हे मुनिराज, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए, मैं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। और श्री राम जी उनके यज्ञ की रक्षा करने लगे। मारीच और सुबाहु मुनि के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए आए तो प्रभु श्री राम जी ने अग्निबाण मारा और छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। फिर श्री रघुनाथ जी वहां कुछ दिन रहे और भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की अनेक कथाएं सुनाई। वैसे तो प्रभु श्री राम जी सब जानते थे, फिर भी प्रभु श्री राम जी ने मुनि को आदर पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, अब चलकर एक चरित्र देखिए। भक्तों, यह विचार करने योग्य बात यह है कि भगवान श्री राम जी सब कुछ जानते थे, सब वेद पुराणों के ज्ञाता हैं, फिर भी वह मुनियों के आनंद के लिए उन कथाओं को सुनते हैं। ऐसा नहीं कहते कि हम सब जानते हैं, आप हमें क्या शिक्षा दे रहे हो, आप हमें सिखाओगे, हम सब जानते हैं। विचार कीजिए, साधारण मनुष्य यदि कोई किसी को कोई बात बताता है तो दूसरा यदि कोई अभिमानी है तो वह तुरंत ही कहेगा कि हम सब जानते हैं। आप हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बता रहे हैं, हम सब जानते हैं, हमने सब पढ़ा हुआ है, हमने सब जाना हुआ है, हमने सब देखा हुआ है। परंतु प्रभु श्री राम जी में बिल्कुल भी अभिमान नहीं है। इसीलिए यहां उनसे यह शिक्षा लेनी चाहिए कि चाहे आप कितने भी ज्ञानी हों, यदि कोई मनुष्य आपसे कुछ बता रहा है, सिखा रहा है, तो उसे भी शांति पूर्वक सुनिए। हो सकता है उससे भी आपको कुछ ज्ञान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए। उसका अपमान मत कीजिए। मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, जनकपुर में राजा जनक ने एक धनुष यज्ञ का किया है, हमें उसे चलकर देखना चाहिए। जनक जी ने हमें निमंत्रण भी भेजा है, इसीलिए हमारा वहां जाना भी बनता है।
प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी गुरु मुनि विश्वामित्र जी के साथ चल देते हैं। मार्ग में उन्हें एक आश्रम दिखाई पड़ता है। प्रभु श्री राम जी मुनि विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि हे मुनिराज, इस आश्रम में ना कोई पशु पक्षी है, ना कोई जीव जंतु है, यह आश्रम इतना वीरान क्यों पड़ा हुआ है? प्रभु श्री राम जी को एक पत्थर की शिला दिखाई देती है, तो प्रभु श्री राम जी पूछते हैं कि हे मुनिराज, यह पत्थर की शिला कैसी है? मुनि विश्वामित्र जी जिस कारण से अहिल्या जी पत्थर की बनी थी, वह सारी कथा प्रभु श्री राम जी को सुनाते हैं। गौतम मुनि की पत्नी अहिल्या जिस शापवश पत्थर की देह धारण कर ली थी, मुनि विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी को कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमलों की वह धूलि चाहती है, हे राम, इस पर अपनी कृपा कीजिए। प्रभु श्री राम जी के चरणों का स्पर्श पाते ही वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। अहिल्या बोली कि मेरे पति मुनिदेव ने मुझे जो श्राप दिया वह बहुत अच्छा किया, मैं तो इसे उनका अनुग्रह ही मानती हूँ। हे प्रभु, मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। अहिल्या बोली कि हे प्रभु, जिन चरणों से देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों को शिव जी ने सिर पर धारण किया हुआ है, जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार बार बार भगवान के चरणों में गिरकर भगवान से मनचाहा वर पाकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आनंद पूर्वक अपने लोक को चली गई। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। श्री राम और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं और वहां पर पहुंचते हैं जहां जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी बह रही थी। तब प्रभु श्री राम जी ने मुनि विश्वामित्र जी के साथ गंगा जी में स्नान किया और उसके पश्चात जनकपुर के लिए चलते हैं। जनकपुर के पास आमों के एक सुंदर बाग को देखकर, जहां सब प्रकार की सुविधाएं थी, सब तरह से सुहावना था, विश्वामित्र जी प्रभु श्री राम जी से बोले कि हे रघुवीर, मैं मानता हूं, मैं सोच रहा हूं कि यहीं रहा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि जो आज्ञा करो। जब मिथिलापति जनक जी को यह समाचार मिला कि महामुनि विश्वामित्र जी आए हैं, तब राजा जनक जी श्रेष्ठ ब्राह्मण गुरु शतानंद जी और कुछ लोगों को साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक मुनि विश्वामित्र जी से मिलने के लिए चल दिए। कीने प्रणाम चरण धरि माथा, दीने अशेष मुदिते मुनिनाथ। विप्र वृंद सब आदर बंदे, जानी भाग्य बढ़ राउ आनंदे। कुशले प्रश्न कई बार ही बारा, विश्वामित्र नृपति बैठारा। ते
अवसर आए दो भाई, गई रही देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु बयस किशोरा, लोचन सुखद विश्व चित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भये सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। जब दोनों भाइयों को राजा जनक जी और सभी लोगों ने देखा, सभी आनंद से सुखी हो गए। सबके नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसू मरने लगे। राम जी को देखकर जनक जी अपनी सुध बुध भूल गए। प्रेम में मगन जान राजा जनक जी ने ज्ञान का आश्रय लेकर धैर्य किया। मुनि विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवाकर प्रेम भरी गंभीर वाणी से राजा जनक जी बोले, कहेहु नाथ सुंदर दो भाई, मुनि कुल तिलक किनप कुल पालक। ब्रह्म जो निगम नीति कही गावा, उभय बेस धरी की सोइया। सहज विराग रूप मन मोरा, थकेते होते जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती बाऊ, केहू नाथ जनि करहूं दुराऊ। नहीं बिलोकत अति अनुरागा, भरवस ब्रह्म सुकहि मन त्यागा। राजा जनक जी बोले कि हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक मुनि कुल के हैं या किसी राजवंश के पालक हैं, या वेदों ने जिसका नीति नीति कहकर बखान किया है, कहीं वह ब्रह्म ही तो युगल रूप धारण करके नहीं आ गए हैं। राजा जनक जी मुनि विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे नाथ, मेरा मन स्वभाव से ही वैराग्य रूप है, परंतु इन्हें देखकर इस प्रकार मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। मुनि विश्वामित्र जी हंसकर बोले कि हे राजन, आपने ठीक ही कहा, आप असत्य कह ही नहीं सकते। ये तो जगत को प्रिय हैं। विश्वामित्र जी की इस रहस्यपूर्ण वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराए। तब मुनि विश्वामित्र जी ने उनका वास्तविक परिचय देते हुए कहा कि हे मुनिराज, ये रघुकुल मणि महाराजा दशरथ जी के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए ही महाराज दशरथ जी ने मेरे साथ भेजा है। राम और लक्ष्मण इनके नाम हैं। इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। राजा जनक जी ने कहा कि हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन को मैं अपने पुण्यों का प्रभाव ही मानता हूं। तब राजा जनक जी ने मुनि विश्वामित्र जी और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को एक सुखदायक महल में जाकर ठहराया। श्री रामचंद्र ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण सहित बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा थी कि हम जनकपुर को देख के आए।
श्री राम जी ने मुनि विश्वामित्र जी से कहा कि हे नाथ, लक्ष्मण के मन में लालसा है कि वह नगर देख के आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। ऐसा सुनकर मुनि विश्वामित्र जी प्रेम सहित बोले कि हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे हे तात? तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। मुनि विश्वामित्र जी कहते हैं कि तुम दोनों भाई जाकर नगर देख आओ। जब नगर वासियों को यह समाचार मिला कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और काम काज को छोड़कर ऐसे दौड़े मानो उन्हें कोई खजाना मिल रहा हो। श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर नगर के सभी लोग सुखी हो रहे हैं। सभी युवतियां, सभी स्त्रियां घर के झरोकों से, घर की खिड़कियों से प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को निहार रही हैं। सभी स्त्रियां आपस में बड़े ही प्रेम से बातें कर रही हैं कि हे सखी, इन्होंने तो करोड़ों कामदेव की छवि को भी जीत लिया है। ऐसी सुंदरता, ऐसी शोभा यह तो कहीं भी कभी सुनने को नहीं आती। हे सखी, दूसरा कोई देवता ऐसा नहीं है जिसके साथ इन राजकुमारों की छवि की उपमा दी जाए। हे सखी, कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। तब दूसरी सखी कोमल वाणी से बोली कि हे सखी, मैंने तो सुना है कि ये दो दशरथ के जोटा, बाल मरालिन के कल जोटा, मुनि कौशिक मक के रखवारे, जिन रन अजर निशाचर मारे। हे सखी, ये दोनों राजकुमार महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए हैं और इन्होंने युद्ध में राक्षसों को भी मारा है। कहती है कि जिनका श्याम शरीर है वे कौशल्या जी के पुत्र हैं, उनका नाम राम है। और जिनका रंग गोरा है वे श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण हैं और उनकी माता सुमित्रा हैं। ये दोनों भाई विश्वामित्र जी का कार्य करके रास्ते में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार करके यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर दूसरी सखी कहने लगी कि हे सखी, यह वर तो जानकी जी के योग्य है। कोई कहती है कि यदि विधाता भले हैं, यदि वे हम सब का उचित फल देना चाहते हैं तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। तब दूसरी सखी बोली कि हे सखी, तुमने बहुत अच्छा कहा। यदि जानकी जी के विवाह इनके साथ हो जाएगा तो इसमें सभी का हित होगा। फिर दूसरी सखी बोली कि हे सखी, शंकर जी का धनुष तो बड़ा कठोर है और ये राजकुमार तो बड़े ही कोमल हैं, यह शंकर जी के धनुष को कैसे तोड़ेंगे। यह सुनकर दूसरी सखी कहने लगे कि हे सखी, ये देखने में तो छोटे हैं परंतु इनके काम बड़े बड़े हैं। इनके ही चरणों का स्पर्श पाकर अहिल्या भी तर गई। क्या वे शिव जी का धनुष नहीं तोड़ पाएंगे? अवश्य तोड़ेंगे। इस विश्वास को कभी छोड़ना नहीं चाहिए।
संध्या का समय हो गया। मुनि विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या वंदन किया। मुनि विश्वामित्र जी ने जाकर शयन किया। जिनके चरण कमलों के लिए वैरागी भी भांति भांति के जप और योग करते हैं, वे ही दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी मुनि विश्वामित्र जी के चरण दबा रहे हैं। दोनों भाई प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। तब मुनि आज्ञा देते हैं कि हे रघुनाथ जी, तुम अब जाकर शयन करो। मुनि जब बार बार आज्ञा देते हैं, तब श्री राम जी के चरणों को हृदय में लगाकर लक्ष्मण जी भी उनके चरण दबा रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी से बार बार कहते हैं कि हे तात, अब तुम सो जाओ। तब उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लक्ष्मण जी लेट गए। भक्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां बताया है कि लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट गए। लेट गए, सोए नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए ही नहीं। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक सोए नहीं। यही कारण था कि वह मेघनाथ का वध कर सके, क्योंकि मेघनाथ को यह वरदान था कि जो भी 14 वर्ष तक सोया नहीं होगा, वही उसका वध कर सकेगा। इसीलिए लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक नहीं सोए। प्रभु श्री राम जी शौच आदि क्रिया करके नहाए और नहाने के बाद पूजा का समय जब हुआ तो गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने के लिए चल दिए। प्रभु श्री राम जी ने चारों ओर देखा तथा मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प लेने लगे। भक्तों, यहां विचार करने योग्य एक बात और है। प्रभु श्री राम जी जो तीनों लोकों के मालिक हैं, वह भी देखिए आचरण कैसा कर रहे हैं। समाज को यह उपदेश दे रहे हैं कि यदि किसी की कोई चीज लेनी है तो वह आप पूछ के लें। प्रभु श्री राम जी माली से पूछते हैं कि क्या हम यहां से पुष्प ले सकते हैं। जब माली उनको आज्ञा देता है, तब वह बाग में प्रवेश करते हैं। भक्तों, उसी समय माता सीता जी भी वहां बाग में पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई हुई थी। सीता जी के साथ में सखियां भी हैं और सरोवर के पास गिरिजा का जो मंदिर है, सीता जी उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। सीता जी प्रसन्न मन से माता पार्वती जी के मंदिर में जाती हैं और बड़े ही प्रेम से पूजा करती हैं और अपने योग्य वर मांगती हैं। सीता जी के साथ आई सखियों में से एक सखी सीता जी को छोड़कर फुलवारी देखने के लिए चली जाती है। वह सखी देखती है कि दोनों भाई वन में आए हुए हैं। जब उस सखी ने दोनों भाइयों को बाग में देखा तो उस सखी ने जाकर बताया कि दोनों राजकुमार बाग देखने आए हैं। वह राजकुमार किशोर अवस्था के हैं, वह हर प्रकार से सुंदर हैं, सांवले और गोरे हैं। सखी ने कहा कि उनके सौंदर्य का मैं कैसे वर्णन करूं।
वाणी के पास नेत्र नहीं है और नेत्रों के पास वाणी नहीं है। एक सखी ने कहा कि हे सखी, सुना है यह वही राजकुमार हैं जो कल विश्वामित्र मुनि जी के साथ आए हुए हैं, जिन्होंने अपने रूप से सभी नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है। हमें अवश्य ही चलकर उन्हें देखना चाहिए। सखी के वचन माता सीता जी को भी अत्यंत ही प्रिय लगे। माता सीता जी के मन में भी उनके दर्शन की लालसा हो गई और उसी सखी को आगे करके माता सीता जी भी उनके साथ चल गई। माता सीता जी के हाथों के कड़े करदनी और पाजेब के शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से बोले कि यह आवाज ऐसे प्रतीति हो रही है मानो कामदेव ने संसार को जीतने का संकल्प करके नगाड़े पर चोट मार दी हो। ऐसा कहकर श्री राम जी घूमकर देखते हैं, माता सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को देखने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। श्री राम जी के नेत्र स्थिर हो गए, पलकों का गिरना रुक गया। सीता जी की शोभा को देखकर श्री राम जी ने अत्यंत ही सुख का अनुभव किया। वे हृदय में उनकी सराहना कर रहे हैं, किंतु अपने मुख से कोई वचन नहीं निकालते। सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर बनाने वाली है। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा और अपनी दशा को विचार कर श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से बोले कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए लेकर आई है। राम जी बोले कि जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर मेरा मन शुद्ध हो गया है, वह सब कारण तो विधाता ही जाने, किंतु हे भाई, रघुवंशियों का तो यह जन्मजात स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर नहीं चलता। मुझे अपने मन पर पूर्ण विश्वास है कि जिसने स्वप्न में भी पराई स्त्री पर कभी दृष्टि नहीं डाली, जो लड़ाई के मैदान से कभी नहीं भागते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को आकर्षित नहीं कर पाती, और भिखारी जिनके यहां से कभी खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे व्यक्ति संसार में बहुत थोड़े हैं। सखियों ने लता की ओट से श्याम और गौर कुमार दोनों भाइयों को दिखलाया। उनके रूप को देखकर सीता जी के नेत्र ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्हें खोया हुआ खजाना मिल गया हो। सीता जी नेत्रों के रास्ते श्री राम जी को हृदय में बसाकर नेत्र मूंद कर सीता जी उनका ध्यान करने लगी। तब एक चतुर सखी ने धीरज धरकर और हाथ पकड़कर सीता जी से कहा कि पार्वती जी का ध्यान फिर कर लेना, इस समय तो राजकुमारों को ही देख लो। तब सीता जी ने सच्चा का नेत्र खोले और रघुकुल के दोनों पुत्रों को सामने खड़े देखा। सिर से पांव तक श्री राम जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बड़ा ही क्षुब्ध होगा। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम के वश देखा तो कहने लगे कि बड़ी देर हो गई है, चलो चलना चाहिए, कल फिर इसी समय आएंगे। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख इसलिए शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाते हुए देखा, सीता जी पुनः पार्वती जी के मंदिर में पहुंची और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी,
जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहिनी स्वबस बिहारिणी, सेवत तुई सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोरे मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरे पुर सबही के। कीन्हु प्रगटन कारण तेहि, अस कही चरण गए वैदेही, बिने प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरेऊ, बोली गोरी हर सुहिय बरेऊ, सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलहि जाई मनुराचा, बिने प्रेम बस भई भवानी, कसी माल मूरति मुस्कानी। माता सीता जी माता पार्वती जी की पूजा करके कहती हैं कि हे माता, मेरे मनोरथ को तो आप भली प्रकार से जानती हैं। आप सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाली हैं, इसलिए मैंने आपसे प्रकट में कुछ नहीं कहा। ऐसा कहकर जानकी जी ने माता पार्वती जी के चरण पकड़ लिए। माता पार्वती जी भी सीता जी के प्रेम के वश हो गई, और माता पार्वती जी के जो में गले की माला पड़ी हुई थी, वह माला खिसक गई और माता पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को प्रसाद रूप में अपने सिर पर धारण कर लिया, और पार्वती जी का हृदय भी हर्ष से भर गया, और वे बोली कि हे सीता, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा ही पवित्र और सत्य है, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुम्हें प्राप्त होगा। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। यहां माता पार्वती जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए कहा है कि वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। इस प्रकार पार्वती जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सभी सखियां हृदय में प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर राजमहल के लिए लौट चली। पार्वती जी का आशीर्वाद जानकर सीता जी के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। उस प्रसन्नता का वर्णन बताया नहीं जा सकता। माता सीता जी के शुभ मंगल रूप उनके बाएं अंग फड़कने लगे। सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी के पास आते हैं। श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी को अपनी सारी बात बता देते हैं। मुनि विश्वामित्र जी पूजा करते हैं और पूजा करके फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण को आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे मनोरथ सफल होंगे। यह सुनकर श्री राम जी और लक्ष्मण जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं।
लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे रघुकुल भूषण राम, आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए ही यह धनुष यज्ञ हो रहा है। यह जो धनुष यज्ञ को तोड़ने की यह परपाटी प्रकट हुई है, यह आपकी भुजाओं के बल की महिमा को दिखाने के लिए है। भाई लक्ष्मण के वचन सुनकर प्रभु श्री राम जी मुस्कुराए। तब महाराजा जनक जी ने सतानंद जी को बुलाया और उनको मुनि विश्वामित्र जी के पास भेजा। सतानंद जी ने जाकर राजा जनक जी की विनती कह सुनाई और फिर तब मुनि विश्वामित्र जी ने दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद जी की चरण वंदना करके श्री रामचंद्र जी गुरु विश्वामित्र जी के पास जा बैठे। तब मुनि विश्वामित्र जी ने कहा कि हे तात, राजा जनक जी ने हमें बुलाया है, हमें चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए। देखें कि धनुष तोड़ने का श्रेय किसे प्राप्त होता है। सिए स्वयंवर देखै जाए, ईसु काहि दोई दे बढ़ाई। लखन कहा जस भाजनु सोई, नाथ कृपा तब जा पर होई। लक्ष्मण जी बोले कि हे प्रभु, धनुष को तो वही तोड़ेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। भक्तों, आगे हम चर्चा करेंगे कि राजा जनक जी के यज्ञशाला में धनुष यज्ञ को प्रभु श्री राम जी किस प्रकार से तोड़ते हैं, कैसे जगह जगह से आई हुई राजाओं के अभिमान का खंडन करते हैं, कैसे माता सीता जी के, राजा जनक जी के और सभी जनकपुर वासियों के दुख का नाश कर देते हैं। क्योंकि जब धनुष यज्ञ को सभी राजा, सभी बड़े बड़े वीर कोई भी नहीं उठा पा रहा था, उठाना तो दूर रहा, हिला तक नहीं पा रहा था, तब राजा जनक जी बड़े दुखी होकर क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कि मैंने जगह जगह से बड़े बड़े वीर योद्धाओं को बुलाया, लगता है कि पृथ्वी वीर योद्धाओं से शून्य हो गई है। यदि मुझे यह पता होता कि पृथ्वी वीरों से शून्य हो गई है तो मैं इस प्रकार का प्रण ही नहीं करता। तो भक्तों, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। आज हम यही विश्राम लेते हैं और 2 मिनट का नाम कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय राम। कौशल्या की प्यारी राम, दशरथ राज दुलारे। श्री राम जय जय राम, जय राम जय रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम। मैं तेरा तू मेरा राम,
कोटि कोटि से तुम्हें प्रणाम। अशरणे शरणे दया की नाम, मुझे भरोसा आपकी करा। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय। अंते समय में आता काम, रघुपति राघव राजा राम। बहु से पार लगा दो राम, अपना दास बना लो राम। श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय राम जय जय। जय बजरंगी जय हनुमान, लाले लंगोटा लाले निशान। हनुमत जपे सुबह और शाम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राम।